आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना। Book of John, chapter 13, verse 12. जब वह उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, तो उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? Praise the Lord. हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया वो याद रहना हमारे जीवन में वेरी 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 इम्पोर्टेंट से। प्रेज द लॉर्ड। गॉड इज गॉड। हम कहता है हमारा परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करेगा, करता है, लेकिन क्या किया है वो हमारे जीवन में याद रहना बहुत बहुत जरूरी है। हमारे परमेश्वर का प्रेम ऐसा ही है, कोई उसका प्रेम को क्या नहीं कर सकता है, लिमिटेड नहीं कर सकता है। इंसान का प्रेम को हम समझ सकता है, बहुत प्रेम में रहेगा, लेकिन कुछ बोलेगा उनको पसंद नहीं, गुस्सा आने लगता है। कुछ भी मांगना लगो गुस्सा आने लगता है, कुछ नहीं बोलो गुस्सा आने लगता है। वो सच्चा प्यार नहीं है। लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे ऊपर क्या प्रेम, सच्चा प्यार है। फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट वर्स कहता है, क्या कहता है? फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। हालेलुया हालेलुया। हमारा परमेश्वर का प्रेम तो अंत तक बदला नहीं था। वो जानता था अभी हमारे लिए पिता परमेश्वर उसको क्रूस पर देने का समय आया है, फिर भी उसका प्रेम हमारे ऊपर बदला नहीं। तो हमारे जीवन में सब हम याद रखने क्या है, हमारा परमेश्वर हमारे लिए क्या क्या किया है। अनेक कार्य हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं किया है, वो भी अच्छा के लिए है। अनेक कार्य हमारे जीवन में किया है, वो भी अच्छा के लिए है, क्योंकि हमारे परमेश्वर का प्यार में बिल्कुल मिलावट नहीं है। यीशु पृथ्वी पर आया, पृथ्वी पर आके पिता परमेश्वर का इच्छा करता है, परमेश्वर का पिता का बात मानता है, पिता परमेश्वर का आज्ञा पालन करता है। परमेश्वर पिता कहता है, He is my beloved one। बड़ा वचन में क्या कहता है? Matthew 17:5, मैं इसमें बहुत प्रसन्न हूँ, वो बहुत प्रेम करता हूँ। हमारे जीवन में भी ऐसा ही है। हमारा परमेश्वर हमारे लिए क्या किया है हम नहीं भूलेंगे,
हमारे परमेश्वर का बात हमारे जीवन में करता है, अच्छा ही करता है, सोचकर हम उसको मानने लगेंगे। वो क्या नहीं किया वो भी अच्छा के लिए करके हम उसके ऊपर प्रेम करने लगेंगे। हमारे परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए ऐसा ही ओवरफ्लो होना लगता है, ओवरफ्लो होना लगता है। लेकिन हमारा प्रेम अनेक समय फेल होना लगता है। लेकिन वचन कहता है जीसस नेवर फेल। हमारा हम बोलते हैं हम परमेश्वर के ऊपर बहुत प्रेम है, लेकिन समय समय हमारा प्रेम हमारे परमेश्वर को बदलना लगता है। लेकिन परमेश्वर यीशु का प्रेम पिता से बदला ही नहीं है। ऐसा आनंद से खुशी से हमारे लिए पृथ्वी के ऊपर उतर कर आया, ऐसे हमारे लिए क्रूस पर जाने के समय भी हमारे ऊपर वो प्रेम रखता था, प्रेम रखता था। इसके लिए पिता परमेश्वर कहता है, क्या कहता है मैथ्यू 17:5, वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो आके पिता का नाम की महिमा करता है पृथ्वी के ऊपर, पिता की साक्षी देता है, पिता का इच्छा ही करता है, पिता का बातें मानता है पृथ्वी के ऊपर। वो देखे पिता का बेटा के ऊपर प्रेम कंट्रोल नहीं होता है, तो वो कहता है ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इसके ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ, उसका सुनो, उसका सुनो। हमारे जीवन में भी ऐसा ही है। हमारा परमेश्वर हमारे लिए क्या किया है, किसको हमको क्यों हमको शुद्ध किया है, क्यों हमको बुलाया है, क्यों हमारे लिए एक राज्य तैयार करता है, हम ये सब याद रखने लगेंगे। उसका अनुसार परमेश्वर का महिमा देके पृथ्वी के ऊपर जीते रहेंगे। हमारा परमेश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न होना लगता है, प्रसन्न होना लगता है। वो बोलने लगता है ये मेरा प्रिय बेटा हूँ, ये मेरा प्रिय बेटी है, उसका सुनो। तो परिवार सुनना लगता है, आजू बाजू लोग सुनना लगता है, सभा लोग सुनना लगता है। तुम सच में परमेश्वर के लिए साक्षी बनना लगता है। लेकिन हम अनेक समय हम भूल जाता है, परमेश्वर का साथ खड़ा रहने के लिए भी योग्य नहीं है। परमेश्वर ऐसा लोगों को टेबल में बिठा कर उनका साथ बैठा है। वचन में लिखा है, पढ़ेंगे मैथ्यू 26:20। जब सांझ हुई तो वह 12 के साथ भोजन करने के लिए बैठा। देखो ऐसा लोग था, ये है एक मच्छी पकड़ने वाला, एक खेती में काम करने वाला, या ऐसा ऐसा ये लोग यीशु पिता परमेश्वर राजा ने राजा का सामने खड़ा रहने के लिए भी लायक नहीं। लेकिन परमेश्वर का प्रेम देखो, वो लोग भी साथ में टेबल में क्या किया है, भोजन के लिए बिठाया। वो ये हमारा परमेश्वर का प्रेम है, यीशु का प्रेम है लोगों के ऊपर। आज भी हमके इधर बिठाया, उसका प्रेम है, उसका प्रेम है, हमको लेके आके आज भी बिठाया है। God is good all the time। क्या पढ़ा है, once again पढ़ो। जब सांझ हुई तो वह 12 के साथ भोजन करने के लिए बैठा। हालेलुया, हालेलुया। 12 लोग, कैसा कैसा लोग था ये 12 लोग। परमेश्वर शुद्ध करने के बिना राजा का सामने खड़ा रहने के लिए योग्य नहीं। लेकिन ये परमेश्वर का प्रेम वो लोग साथ में बिता कर, ये पृथ्वी के ऊपर कौन उसका साथ टेबल में बैठता है,
वही उधर भी स्वर्गीय राज्य में भी उसका साथ टेबल में बैठेंगे। इसके लिए कभी हमारा परमेश्वर हमारे लिए टेबल सेट करता है, उसका अर्थ कभी नहीं समझने क्या है। हमारा परमेश्वर हमारे लिए पृथ्वी के ऊपर टेबल सेट करने के टाइम क्या बोलकर सेट किया है? देर को याद रखो, मेरे प्रेम को याद रखो। वो याद रखे हम वो टेबल में हम उसका साथ बैठकर उसका लहू उसका शरीर लेने के टाइम वो लोग उधर भी राज्य भी उसका साथ टेबल में बैठने वाला है। इसके लिए परमेश्वर का टेबल का आने के लिए कभी कोई तुच्छ समझता है, एक दिन पिता परमेश्वर ने उसको तुच्छाने लगेंगे। मैथ्यू 26:29 मैं तुमसे कहता हूँ कि दाख का यह रस उस दिन तक कभी न पीऊंगा। वो दिन तक इधर दिया, वो दिन उसका बात वो कहता है अभी उधर पढ़ो, जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया न पीओ। हालेलुया। यीशु मरने के पहला उनको देख के कहता है आज मैं तुम लोग का साथ ये टेबल में बैठकर ये खा रहा हूँ पी रहा हूँ, उसका बात मैं कभी अभी नहीं करूंगा। अभी किधर करूंगा? पिता का घर में राज्य में करूंगा। हम ये पृथ्वी के ऊपर वो टेबल का अर्थ समझता रहे, एक दिन उधर भी छोड़ा जाएगा, याद रखना। हम हमारा परमेश्वर हर हफ्ता टेबल सेट करता है, हर हफ्ता कभी भी तुम लोग आते हैं मेरे को याद रखो वो कहता है। लेकिन हम महीना में एक बार रखता है, वो भी कितना लोग योग्य नहीं होता है। हम याद रखना बहुत बहुत जरूरी है, हमारा परमेश्वर हमारे लिए क्या किया है। वो कहता है वचन में 1 कोरिन्थियर 11:25-26 परमेश्वर का लोग परमेश्वर का साथ टेबल में आने के लिए कभी हम पीछे नहीं हटना क्या है, हम हमेशा तैयार रहने क्या है, तैयार होकर टेबल में आने के लिए हम पात्र बनने क्या है। 1 कोरिन्थियर 11:25-26 इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी दिया और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। हालेलुया हालेलुया। तो आता है वो लेता है वो दिन क्या याद रखने के लिए, वो क्यों टेबल वो पवित्र टेबल हमको सेट किया है, वो क्या है हम जानना बहुत बहुत जरूर है, बहुत बहुत जरूर है। हम योग्य नहीं है, लेकिन हमारा परमेश्वर उसका बेटे को बलि देकर उसका लहू से शुद्ध करकर हमको अब्बा पिता बुलाने के लिए योग्य बनाया है, योग्य किया है। उसको हम कभी क्या नहीं करना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। हम चर्च जाते करके वो हमारे ऊपर प्रेम नहीं किया है, हम बपतिस्मा लिया करके वो हमारे ऊपर प्रेम नहीं किया है, हम बिलीवर करके वो हमारे ऊपर प्रेम नहीं किया है। इसका पहले वो तेरे ऊपर प्रेम कर दिया है, प्रेम कर दिया है, वही उसका सच्चा प्रेम है। आप सोचते हैं हम ये चर्च में आने में हमारे ऊपर परमेश्वर प्रेम करता है, आप सोचते हैं बपतिस्मा लेने में नहीं, हमारा परमेश्वर का प्रेम अब तोड़ कर प्रेम किया है, तोड़ कर प्रेम किया है। वो प्रेम किया करके आज हम इधर गए, आप इधर नहीं करके वो हमारे ऊपर प्रेम नहीं किया है। बाइबल कहता है वही तो भूल मत जाना, परमेश्वर ने तेरे लिए क्या क्या किया है उसको कभी मत भूल जाना। हम कहता है परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ 138 कहते हैं, पढ़ो वो बच्चन पढ़ कर जाएंगे 38
यहोवा मेरे लिए यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। सब कुछ पूरा करेगा। हम कहता है, हम मानता है, हम बोलता है यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, लेकिन कितना बड़ा पूरा किया है हम जानते हैं। हमारा परमेश्वर कितना बड़ा काम हमारे लिए, मेरे लिए वो किया है। वो दिन वो मेरे ऊपर प्रेम करते, वो पुरुष नहीं उठाया, पुरुष पे नहीं मरता था, मैं नाश होता था, मैं पाप में सड़ जाता था, मेरा अखरा मेरे ऊपर राज करता था, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे ऊपर प्रेम करने का कारण आज मैं पाप से मुक्ति हुई। आज मैं अनेक बीमारी से छुटकारा पाया है, आज अनेक रिश्ते में आशीष पाया हूँ। हम वो याद रखने क्या है, हम ये सब याद रखने क्या है। वो दिन उसका फूल का पेड़ को नहीं धोएंगे तो वो कहते हैं तेरा मेरा संबंध ही नहीं है। ऐसे हमारा परमेश्वर उसका लहू से आपको मेरे को नहीं धोया तो हमारा उसका संबंध ही नहीं है। वो धोने के कारण हम अपा पिता बुलाने के लिए योग्य बनाना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। योसेफ का ब्रदर लोग ये मिस्र देश में योसेफ अच्छा पोजीशन में आ गया। अभी उसका भाई लोग मिस्र देश को जाता है रेशन लेने के लिए, तो योसेफ जानता है उसका भाई लोग करके पहचान लिया है, लेकिन योसेफ का ब्रदर पहचाना नहीं है, ये हमारा भाई योसेफ है करके। लेकिन फिर भी योसेफ उनका साथ बहुत रूडली बात करता है। क्यों? उधर एक ब्रदर मिसिंग है, उसको वो ब्रदर भी उधर आना चाहिए, सब मिलकर वो दिन टेबल में बैठने के भोजन करने क्या है। उसका कारण योसेफ कहता है, जेनेसिस पढ़ेंगे 42:7 पहला पढ़ो, उसका प्रेम देखो, उसका हृदय में इतना पूरा करने के बाद भी वो भाई ब्रदर के ऊपर इतना प्रेम रहेगा तो हमारा परमेश्वर हमारे कितना पाप, कितना कर्म, कितना डिसोबे, कितना क्षमा कर आज भी हमारे पर प्रेम करता है, प्रेम करता है। पढ़ेंगे जेनेसिस 42:7। उनको देखकर यूसुफ ने तो पहचान लिया, परंतु उनके सामने भोला बनके कठोरता के साथ उनसे पूछा, तुम कहाँ से आते हो? उन्होंने कहा, हम कनान देश से अन्न मोल लेने के लिए आए हैं। अभी कानान देश में काना तो क्या हो गया? कमी हो गया। कानान देश लोग रेशन लेने के किधर आ गया? मिस्र देश को आ गया। योसेफ अभी मिस्र देश में, अभी ये लोग आया, योसेफ ने पहचान लिया, ये मेरा परिवार आया है, मेरे को क्या किया था? इतना अच्छा किया ना, बहुत अच्छा किया। फिर भी तुम लोग इधर क्या काम के लिए आया है? ये लोग क्या बोलता है? रेशन लेने के लिए आए। 20 पढ़ो, 20। और अपने छोटे भाई को मेरे पास ले आओ। एक भाई नहीं है उधर, ये लोग अकेला आया है। अभी योसेफ को सब लोग रहना चाहिए, इसलिए वो कहता है, क्या कहता है? अपने छोटे भाई को मेरे पास ले आओ। इस प्रकार तुम्हारी बातें सच्ची ठहरेगी और तुम मार डाले न जाओगे। तब उन्होंने वैसा ही किया। हालेलुया, हालेलुया। देखो, उसको एक भाई नहीं है, एक को छोड़कर ये लोग आए हैं। अभी योसेफ को वो लोग सब लोग खाना चाहिए, ये बोल कर ये लोग डरा के वो लोग उसको लेके आने के बाद वचन में लिखा है 43:30 पढ़ो। तब अपने भाई के स्नेह से मन भर आने के कारण और यह सोच कर कि मैं
कहाँ जाकर रोऊं। हाँ यूसुफ तुरंत अपनी कोठरी में गया हाँ और वहाँ रो पड़ा। अभी वो लोग देख यूसुफ का मन में क्या हो रहा है, वो तो रोने की आता है आनंद से, खुशी से, लेकिन वो तो बता नहीं सकता है, उसको कंट्रोल ही नहीं होता है किधर जाकर रो। कितना अन्याय किया था, फिर भी यूसुफ का जीवन में देखो, अपना लोग को देखे, प्रेम को देखो, प्रेम को देखो। ऐसे हमारा परमेश्वर, हम कभी संकट में बस जाता है, अनाथ बन जाता है, अकेला बन जाता है, हमारा परमेश्वर हमारे ऊपर ऐसे तरस करता है, ऐसे उसका मन में व्याकुल होता है, ऐसे ही उसके हृदय में दुख होता है। ये यूसुफ का परिवार अच्छा था, क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं बोला, मारने देव करके बावड़ी में उठाकर फेंक दिया, अंत में मिस्र देश को बेच दिया। आज देखो वो लोग को रेशन लेने के लिए आया, खाना खरीद करने के आया, उधर भी यूसुफ उनको पर प्रेम करता है, प्रेम करता है। हम ऐसा कितना बार हमारे परमेश्वर को इनकार किया है, हम कितना बार हमारे परमेश्वर को दुख दिया है, हम कितना बार डिसोबे किया है, कितना बार मालूम हो के भी हम मालूम नहीं ऐसा किया है। लेकिन आज भी हमारे परमेश्वर हमारे लिए कुछ होता है, उसका मन ऐसा ही व्याकुल होना लगता है, दुख होना लगता है, दर्द होना लगता है। इसके लिए वो कहते हैं, मैं तुम लोग के लिए क्या किया है उस याद रखो, याद करो, याद करो। वो याद कर देगा तेरा मन को, मेरा प्रेम को अलग कोई अरे नहीं सकता है, अरे नहीं सकता। हम वो दिन को भूलने के कारण हमारे मन में हमारे परमेश्वर को पूर्ण प्रेम नहीं होता है, वो हमारे हृदय में याद रहते रहेगा। हमारा परमेश्वर को प्रेम का बीच में कोई दूसरा आ ही नहीं सकता है, आ ही नहीं सकता। इसके लिए परमेश्वर कहता है, याद रखना मैंने क्या किया है तुम लोग को, उसको तुम याद रखना। उसका बात यूसुफ क्या किया, 33 पढ़ो। और यूसुफ के भाई हाँ उसके सामने बड़े 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 पहले हाँ और छोटे छोटे पीछे हाँ अपनी अपनी अवस्था के अनुसार हाँ क्रम से बैठाए गए। हाँ यह देख वे विस्मित होकर हाँ एक दूसरे की ओर देखने लगे। 34 तब यूसुफ अपने सामने से भोजन वस्तुएं हाँ उठा के उठाकर उनके पास भेजने लगा। हालेलुया, हालेलुया। ये करने के लिए तो यूसुफ उनको भाई लोग को मालूम होके भी तुम लोग इधर क्यों आया गए, कैसा आया गए, क्यों आया गए, और ये तुम्हारा छोटा भाई किधर है बोल कर अभी लेकर आके टेबल में बिठा कर वो क्या करता है यूसुफ, उठा उठा कर भोजन देता है। हमारे ऊपर भी हमारा परमेश्वर रोटी की तोड़ तोड़ कर दिया था, टेबल सेट करता है, वो क्या है उसको कभी हम क्या नहीं समझने क्या है, हम योग्य नहीं था, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे ऊपर प्रेम करके वो लहू वो शरीर है हमको हर समय रिन्यू करता है, रिफ्रेश करते रहता है, रिफ्रेश करते रहता है, ये पृथ्वी के ऊपर जीने के लिए मौका देते रहता है। वो हमारे अंदर जाके हमको शुद्ध करने के कारण हम रिफ्रेश होना लगता है। हम कैसा लोग था, गड्ढा में गिरा लोग था, हमारे परमेश्वर उठाकर रोक को ऊपर खड़ा किया है। अच्छे में लिखा है, पढ़ेंगे क्या लिखा है, Psalms 40 verse 2।
उसने मुझे हाँ सत्यानाश के गड्ढे हाँ और दलदल की कीच में से उभारा हाँ और मुझको चट्टान पर खड़ा करके हाँ मेरे पैरों को दृढ़ किया है। हालेलुया हालेलुया। किधर था? सत्यानाश होने वाला गड्ढा से था, पाप में अक्कड़ में धरती में था, लेकिन हमारा परमेश्वर उठकर उसका साथ चट्टान का साथ खड़ा करके हमारा पैर को स्थिर किया है, स्थिर किया है। हम कभी ये सब प्रेम को क्या नहीं करना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। आज भी हम आया है, हम वचन सुन रहे हैं, उसका प्रेम है, उसका प्रेम है। नाओमी यरूशलेम को छोड़कर मोआब देश को गया। अभी मोआब देश में जाके सब सत्यानाश हो गया। अभी रूत का साथ वापस आना है। रूत का साथ वापस आने के टाइम बेतलेहम का दरवाजा बंद नहीं है, वो परमेश्वर का दया है, दया है। रूत 1:6 पढ़ेंगे। तब वह मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की स्तुति लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। उधर परमेश्वर किसके लिए भोजन दे रहा है? अपने लोगों को, अपने लोगों को छोड़ कर गया। नेगोमी को भी अभी अंदर लेके भोजन देता है, उसका दया है, उसका कृपा है। एक समय ठोकर करके छोड़कर चला गया था, लेकिन आज परमेश्वर उधर ही कार्य कर रहा है। वो सुनकर उधर लूट कर जाएगा करके रूत को लेके लौट आई। तो बेतलेहम में, यरूशलेम में उसको लिए दरवाजा बंद नहीं है, वही परमेश्वर का दया है, दया है, दया है। नहीं तो वो कहा ना, किसके लिए तैयार हो रहे, किसके लिए शेयरिंग हो रहे परमेश्वर के लोगों को। लेकिन ये भी सोचता है मैं भी उधर जाएगा, मेरा भी भोजन मिल जाएगा। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है, उधर वो दिन उसका दरवाजा खुला है। यीशु ने एक फरीसी के घर में खाना खाने के लिए गया है, फरीसी सीमोन का घर में। उधर देखेंगे तो परमेश्वर यीशु बैठकर खाना खाने के समय एक पापी औरत अंदर जाता है। ये पापी अंदर अंदर जाता है, वो दरवाजा वो औरत के लिए वो दिन खुला है। रीजन क्या है? Because Jesus was there, Jesus was there। इसके लिए वो दिन वो फरीसी का दरवाजा ये पापी औरत के लिए खुला था, खुला था। अच्छे में क्या है? लूका 7:36-39 पढ़ो। यीशु वो दिन उधर नहीं रहता था, ये औरत का दरवाजा बंद होता था। Because Jesus was there, the door is open for that lady, sinner lady. Remember that. हमने आज भी योहान है, पेदुर है, जॉन है करके हम इधर आया नहीं। यीशु है, यीशु है, यीशु का बस आया है हम। हमारा कितना भी बड़ा पाप रहने दो, हमारे परमेश्वर का दरवाजा आज भी हमारे लिए खुला है। हम अच्छा लोग करके हमारे लिए दरवाजा खुला नहीं है, उधर यीशु है। इसके लिए वो पापी औरत को घर में एंट्रेंस मिला है। पढ़ेंगे वचन लूका 7:36-39। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे। अतः वह उस
फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पाँव बार बार चूम कर उन पर इत्र मला। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था, यीशु को बुलाया था, अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यद्वक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिनी है। सोच कर देखो, यीशु वो जगह में, वो घर में नहीं तो ये घर का लोग ये पापी औरत को घर के अंदर छोड़ता था? कभी नहीं। हमारा परमेश्वर इसका कारण हमारे लोग आज भी उसका राज्य में प्रवेश करने के लिए योग्य बना है, योग्य बना। यही हमारा हालत है। वो घर के अंदर आने के नहीं देता था, लेकिन यीशु घर में रहने के कारण वो औरत घर के अंदर गया। वो औरत के लिए वो घर दरवाजा बंद नहीं है। हम जानना बहुत बहुत जरूरी है, हमारे परमेश्वर हमारे लिए क्या 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 किया, क्या किया। यीशु कहता है उसका आगे 44 to 50, और उस स्त्री की ओर फिर कर उसने शिमोन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? उसका प्यार को देखो, उसका विश्वास को देखो। मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पाँव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पाँव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चुम्मा न दिया, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पाँव का चूमना न छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पाँव पर इत्र मला है। इसीलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया, हालेलुया। प्रेम, वो औरत का हृदय से परमेश्वर क्या देखता है? प्रेम। हम सोचते हैं हमारे हृदय को जानने वाला कोई नहीं है, हमारे दुख को देखने वाला कोई नहीं है, हमारा प्रेम को समझने वाला कोई नहीं है। याद रखना, परमेश्वर हमारे बारे में सब कुछ जानता है। वो हमारे बारे में नहीं जानता है ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उधर बैठा बड़ा बड़ा लोग नहीं समझाए वो औरत के बारे में, लेकिन यीशु समझ गया है। इसके लिए यीशु कहता है, शांति से जाओ, तेरा अनेक पाप तेरे लिए क्षमा हो गया, क्षमा हो गया। प्रेम करो, मेरे परमेश्वर मेरे लिए क्या किया है वो सोचकर उसके ऊपर प्रेम करो। और अनेक समय तुम छुटकारा पा सकते हैं, अनेक समय तुम छुटकारा पा सकते हैं।
वो किया काम को याद रखे, उसको पर प्रेम करने की सीखो। अनेक तेरा प्रार्थना को जवाब मिलने लगेंगे। सबसे छोटा था एलीशा, लेकिन एलिया का नस्ल तो और परमेश्वर ने एलीशा को चुन लिया है। वही हमारा परमेश्वर है। एलीशा सबसे छोटा है सोचा होगा, लेकिन एलिया का नस्ल तो और परमेश्वर एलीशा को देखने लगा, चुनने लगा। तो हमारे ऊपर हमारे परमेश्वर का नजर नहीं है, ये मत सोचना। दावीद सबसे छोटा है, मेमना चला रहे, लेकिन परमेश्वर सामुएल का नस्ल तो और दावीद को चुन लिया है, चुन लिया है। वो परमेश्वर को तू कहता है हमारे हृदय को जानता नहीं, हमारे सोच को कोई सुनता नहीं, हमारे दुख को कोई देखता नहीं। हमारा परमेश्वर तेरा बारे में सबको जानता है, सबको जानता है। हमें वो हमारे लिए क्या किया है भूल गए। रूत को देखो, की वो परमेश्वर बोआज का नस्ल तो रूत को देखने लगा है। ऐसा हमारा परमेश्वर हर दिन हमको देख रहे हैं। ये मत सोचना वो हमको नहीं देखता है। हमारे परमेश्वर की प्यार हमारा सच्चा प्रेम है। ये पृथ्वी को बंदे को ले गया परमेश्वर, तुम ये पृथ्वी छोड़कर जाने थे, उसका नस्ल तेरे से हटाने वाला नहीं है, हटाने वाला नहीं है। क्योंकि वचन में 31 में पढ़ा है, ये पृथ्वी अभी मरने के समय आने के बाद भी परमेश्वर का प्रेम उनको पर बदला नहीं है, बदला नहीं है। पढ़ो उनसे जॉन 13:1। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगह छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर का प्रेम हमारे ऊपर, हमारा अंत तक ऐसा ही रहेगा। वो हमारे लिए क्या क्या किया है, इसमें क्या क्या, ओ माय गॉड, वो हम याद रखने के लिए, वो सब हम याद रखने के लिए। हमें वो हमारा परमेश्वर हमारे लिए क्या किया है, हमें भूल जाता है। ये दुनिया का लोग का नस्ल, दुनिया लोग का प्रेम अलग है, हमारे परमेश्वर का नस्ल उसका प्रेम अलग है। ये दुनिया लोग का रंग तेरे लिए अलग है, हमारा परमेश्वर का रंग तेरे लिए अलग है। हमको बुलाया परमेश्वर, हमको बिठाया परमेश्वर, हमको तृप्त करके छोड़ेगा, तृप्त करके छोड़ेगा। रुक तू 8 पढ़ो पहला। हम उसके योग्य नहीं है, लेकिन हमारे परमेश्वर दयाल है, वो प्यारा है, वो प्यार बदलता नहीं है हमारा। और तब बोआज ने रूत से कहा, बोआज ने रूत से कहा, हे मेरी बेटी, हे मेरा बेटी, क्या तू सुनती है? तू सुनती है? किसी दूसरे के खेत में बीनने को न जाना, मेरी ही दासियों के संग यही रहना। हालेलुया। अभी बोआज को देखते में रूत को पर प्रेम आ गया, वो बुरकने को गया, उसको बुला कर वो कहता है जगह जगह में मत जाओ, मेरे लोग का साथ तुम भी बैठना। बुलाकर बिठाया बोआज, उसको क्या करके बेचता है? तृप्त करके बेचता है। हमारा परमेश्वर हमको ऐसा बुलाया है, बेटी बेटा बोला है, इधर उधर अभी घुमा मत, मेरे ऊपर भरोसा करो, मेरे लोग का साथ बैठो करके बिठाया, वो जरूर तेरे को तृप्त करके भेजेगा, तृप्त करेगा। बच्चे में लिखा है 14 पढ़ो उसके बाद। फिर खाने के समय
बोआज ने उससे कहा, बोआज ने मुझसे कहा, यही आकर रोटी खा इधर आके रोटी खाओ और अपना कौर सिरके में डुबा। हाँ, तो वह लवने वालों के पास बैठ गई हाँ, और उसने उसको बुनी हुई बालें दी हाँ, और वह खाकर तृप्त हुई। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे हमारा परमेश्वर बुला के हमको बिठाया है, वो जरूर आपको मेरे को तृप्त करने वाला परमेश्वर है। कैसा बोआज ने अनाथ रूत को पर प्रेम किया है, कैसा बुला कर बिठाया है, बिठा कर वो तृप्त करके रूत को भेजा है। हमारा परमेश्वर ऐसा हमको बुलाया है, बिठाया है, वो हमको तृप्त जरूर करता है, जरूर तृप्त करता है। वो रूत तृप्त होने के लिए आया नहीं है, भूख जाएगा तो बस, भूखा है, घर में कुछ भी नहीं है, एक दिन का रोटी की मिलेगा तो भी बस, वो सोच कर आया है। लेकिन बोआज ने उसको हालेलुया, हालेलुया। वही हमारा परमेश्वर। पढ़ो रूत 2:2। मोआबी रूत ने नोआमी से कहा, और इससे कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, उसके पीछे पीछे उसका पीछे पीछे मैं सिला बिनती जाऊं। उसने कहा, चली जा बेटी। एक दिन रोटी के लिए किसका नसर में आज मेरे लिए प्रेम मिलेगा, कुछ तो आज हमारे लिए खाने के लिए मिल जाएगा करके गया है। लेकिन बोआज ने उसको बुला कर बिठा कर तृप्त भी किया है। हमारा परमेश्वर यूसुफ से बोआज से बढ़कर हूँ, याद रखना। वो लोग कैसा दया करके लोगों पर कर सकता है, हमारा परमेश्वर उसमें 100 गुना बढ़कर तेरे लिए मेरे लिए कर सकता है, क्योंकि उसका प्रेम नकली नहीं है, उसका प्रेम सच्चाई है, सत्य है। बेटा कर वो एक दिन के लिए खाने के लिए उठा के आते कि इसको तो दया मिलेगा, गया रूत को 14 में पढ़ा है, क्या किया बोआज ने। फिर खाने के समय बोआज ने उससे कहा, यही आकर रोटी खा और अपना कौर सिरके में डुबा। तो वह लमने वालों के पास बैठ गई और उसने उसको बिनी हुई बालें दी और वह खाकर तृप्त हुई, वरना कुछ बच्चा भी रहा। हालेलुया। एक टाइम खाना के लिए किसका तो दया मिलेगा करके आया रूत को। अभी बोआज ने बुला कर पिटा कर उसको भी देकर और बच्चा भी रखा। हमारे परमेश्वर हमको बुलाया, आज बिठाया, वो ऐसा ही हमारे जीवन में तृप्त भी करेगा, करेगा, करेगा। God is good All the time. all the time. God is good. हाँ, इसके लिए परमेश्वर कहता है, मैंने क्या किया वो सब याद रखना। याद आई क्या पूछना? हमारा परमेश्वर हमारे ऊपर क्या प्रेम किया, छुटकारा आज भी दे रहे आशीष, कोई ये दुनिया नहीं दे सकता है, नहीं दे सकता है। दावीद योनातान बेस्ट फ्रेंड है। अभी दावीद राजा बन गया, अभी दावीद पूछता है, ये साउल का परिवार में, योनातान का परिवार में कोई है क्या, हम कुछ कर सकता है? सेवक कहता है, चांद से नहीं, एक है,
वो इधर नहीं है, ढूंढे तो कभी नहीं मिलेगा, ये एरिया में वो नहीं है। क्यों? वो लंगड़ा है। दाऊद कहता है उसको उठाकर लेके आओ, उसको उठाकर लेके आओ। प्रेम है दाऊद और योनातान का बीच का प्रेम है। प्रेम करने किसी को परमेश्वर को ऊपर, इसके लिए वचन कहता है ये आग तेरे खराब होएगा तो भी परवाह नहीं, तुम स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने के लिए। हम आग को बचाने के लिए परमेश्वर को धोखा देना लगता है, हाथ को बचाने के लिए परमेश्वर को धोखा देता है। ये हाथ ये पैर लेके नहीं जाने वाला है, वो उठा के जाएगा, तेरे को याद रखना, याद रखना। इसके लिए यीशु कहता है, अभी उसको कहता है वो लंगड़ा है, वो किधर है क्या मालूम, ये एरिया में नहीं है। लेकिन दाऊद कहता है उसको उठा कर आओ। उठा कर आया तो वो कहता है, क्या कहता है, देखो 2 सामुएल 9:8, उसने दंडवत करके कहा, उसने दंडवत करके कहा, तेरा दास क्या है कि तू मुझ ऐसे मरे कुत्ते की ओर दृष्टि करे। हालेलुया। वो क्या कहता है आके, मैं तो मारा, ये तो कुत्ता कैसा सब भूल ही गया, मैं तो खा ही दिया, लेकिन आपने मेरे ऊपर प्रेम किया है। ये हमारा परमेश्वर का, इसमें बढ़कर हमारा परमेश्वर का प्रेम हमारे ऊपर याद रखना। वो लंगड़ा को उठाकर आने के टाइम वो गेट में बैठा लोग सब क्या किया होगा, ये अंदर लेके मत जाओ, ये अशुद्ध है, ये अशुद्ध है। लेकिन लोग बोलोगा राजा बुलाया, चुप, राजा बुलाया, राजा बुलाया, इसके लिए वो अंदर आ सकता। हालेलुया। नहीं तो ये अशुद्ध, ये लंगड़ा राज्य का अंदर क्या नहीं हो सकता है, प्रवेश नहीं कर सकता है, उसके लिए वो एरिया से बाहर है वो। लेकिन राजा का ऑर्डर है, अभी उठा के आने के टाइम लोग बोलते हैं अंदर लेके मत जाओ, अंदर लेके मत जाओ, राजा बुलाया है, राजा बुला के आने के बुलाया है, राजा बुलाया है। कोई कुछ नहीं, वो अंदर प्रवेश हो गया राजा का सामने। वो कहता है मैं तो एक मरा कुत्ता था। वो जीवन रहने टाइम तक वो याद करता होगा, मैं तो ये कुत्ता कैसा ही मर गया, लोग भूल गया, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे को याद किया। सब लोग मेरे को इनकार किया, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे को करुणा दिखाया। वो याद करते रहता होगा। हमारा परमेश्वर हमको ही कहता है मैं तेरे को क्या किया उसकी याद करते रहो, याद करते रहो। हमारा परमेश्वर हमारे प्रेम को भूलता नहीं है। तो कौन सा गड्ढा में भी रहो, कौन सा सिचुएशन में भी रहो, उसका प्रेम तेरे को उठा कर लेके आएगा। 13 पढ़ेंगे। मपीबोशेत यरूशलेम में रहता था। उसका बात वो यरूशलेम में रहता था, क्योंकि वह राजा की मेज पर हालेलुया नित्य भोजन किया करता था। योग्यता वो वह दोनों पांवों का पगुला था। हालेलुया। योग्यता वो राजा का साथ रोज ही राज्य के अंदर बैठकर भोजन करने के लिए वो योग्य था। प्रेम दावीद का हृदय में योनातान के प्रेम, वो लंगड़ा को रोज राजा का साथ बिठाकर भोजन भोजन। हमारे परमेश्वर हम पे ऐसे किधर था, कैसे था, कौन था, क्या है, हमको ढूंढ कर पिकअप किया है। हालेलुया हालेलुया। एफेसियन में पढ़ेंगे 2:11-13। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतने वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीहा से
अलग हाँ और इज़राइल की प्रजा के पद से हाँ अलग किए हुए हाँ और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे हाँ और आशाहीन हाँ और जगत में ईश्वर रहित थे, हाँ परम मसीहा यीशु में हाँ तुम जो पहले दूर थे हाँ मसीहा के लहू के द्वारा हाँ निकट हो गए हो। हालेलुया हालेलुया। आज हम टेबल में यीशु का लहू शरीर लेने के लिए योग्य बनाया कौन है? यीशु राजा, यीशु राजा दी राजा। वो लंगड़ा कैसा है? दावीद राजा का टेबल में बैठकर भोजन कर सकते हैं। ऐसा हमको हमारा परमेश्वर पिता यीशु का वो भोजन लेने के लिए योग्य बनाया है, योग्य बनाया है। नहीं तो हम कैसा लोग था, पत्थर फेंके खत्म करने का क्वालिटी था, हमारे लायक था, हम उसके लायक है। लेकिन यीशु का लहू हमको दुख है। बेटा बीबी बनाया और टेबल में साथ में बैठकर भोजन करने के लिए भी योग्य बनाया। इसके लिए वो टेबल को कभी अर्थ मत समझना। वो भाग्य है, परमेश्वर ने हमारे दिया भाग्य है, वो भाग्य है। उसको इधर खोएगा उधर हम खोएगा। Will be heavy loss there। इसके लिए हम याद रखने क्या है, हमारा परमेश्वर क्या नहीं किया हमारे लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। जॉन चैप्टर 13 वर्स 3 to 5 पढ़ो। यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता से आया, अभी पिता के पास जाने के समय हो गया। लास्ट भोजन करता है टेबल में बैठकर। वो टाइम भी भोजन को छोड़कर क्या करने के लिए गया है? उनका पैर धोने के लिए गया है। वो दिन वो नहीं धोया तो आज हम टेबल में रहने के लिए योग्य नहीं है। क्या लाभ था हमारे वो लोग का पैर धोने में? यीशु को क्या लाभ था? वो दिन वो लोग का पैर नहीं धोया तो हमको लव से धो ही नहीं सकता था। वो उसका आगे कहता भी मैं नहीं धोया तो तुमको तुम्हारा मेरा संबंध है नहीं है। वो धोने के कारण हमके लिए वो है, हमारे लिए राज्य है। कनानी स्त्री आया, मेडिकल पाया, चला गया, उसको संबंध नहीं मिला, भाग्य नहीं मिला स्वर्ग राज्य का। एक अधिपति आया, वो बेटा तो ठीक हो गया, वो चला गया, उसको संबंध नहीं मिला। लेकिन तेरे को मेरे को उसका लहू से धोकर हमारे लिए वो संबंध है राज्य में। याद रखना, वो तो लोग आ सकता है, मेडिकल ले सकता है, जा सकता है, लेकिन वो संबंध में बने रहता है, उनके लिए वो राज्य होता है। इसके लिए कहता है वो जानकर पर पूरा अथॉरिटी उसको दिया, वो जानकर फिर भी हमारे थोड़ा अथॉरिटी मिलेगा तो क्या घमंडी आना लगता है।
हम सोचते हैं हमको सब मालूम है, हम सब कर सकते हैं, नो नीड टू टेल, नो नीड टू वर्क ना। यीशु देखो, पिता ने साफ अधिकार देने के बाद भी वचन क्यों लिखे दिया है? ऐसा बढ़कर भूलने के लिए नहीं। पिता इस कांड में सब अधिकार देने के बाद भी यीशु ने क्या करता है? खेलों के पाव धोए। हाँ, हमारे रोल को थोड़ा नॉलेज मिलने दो, थोड़ा इन्फ्लुएंस मिलने दो, थोड़ा लोग जाने दो, थोड़ा ये होने दो, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। अपना बुद्धि से, अपना इच्छा से, इसके लिए हम राज्य को खो जाता है, हमारे परमेश्वर का नजर में गिर जाता है। कमा सकता है हम बहुत कुछ, बना सकता है बहुत कुछ, सब कुछ कमा के वो धन नहीं तो क्या लाभ है? परमेश्वर बोलता है। यीशु ये पृथ्वी के ऊपर आके पिता का नाम को महिमा करके, पिता का बात मानकर, पिता का काम करने के कारण पिता कहता है, इस माय बेloved one, मैं इसके ऊपर प्रसन्न हूँ। हाँ, उसका मन आना चाहिए, इसका सुनो करके। तुम जाके जाके बोलो मत, सुनो सुनो तुम ऐसा। और परमेश्वर देखने क्या, ये स्कंदल आधा अधिकार देने के बाद भी यीशु ने भोजन को छोड़कर, अपना भोजन को छोड़कर उठकर शिष्य लोग का पैर धोता है। क्या सिखाता है? दीन बनने के लिए सिखाता है, ओबीडियंस सिखाता है, पिता को ऑनर करने के लिए सिखाता है। हम सीखने क्या है? हमारे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पढ़ने की नहीं आते, सुन रहे वो सुनो, सुनते ही गड्ढा में भूल जाते, बार बार सुनो और उसका अनुसार जीने की सीखो। डे बाय डे बढ़ते जाएंगे, बदलाव आने लगेंगे तेरे जीवन में, तेरे परिवार में, तेरे जिंदगी में। हम सब ऐसा एक दिन में कुछ नहीं हो गया है। वचन क्या सुना, विश्वास किया, बार बार उसको पढ़ने लगा, बार बार उसको ऊपर ध्यान रखने के लगा। वचन कहता है, दिन और रात वचन के ऊपर ध्यान करने वाला भाग्यवान बनता है। हम ऐसा नहीं, ये इधर सुनते हैं बस उतना ही है, फिर हमको टाइम ही नहीं है। क्या सुनते हैं वो भी ध्यान रखने के लिए भी समय नहीं है। वचन कहता है वो किया प्रेम को याद रखना। हालेलुया। 8 पढ़ो, 38। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पाँव कभी ना धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हमारे साथ हमारे पास वो यीशु वो दिन सोच सकता है ना, इसको तो के क्या फायदा है, या और थोड़ा दिन में तो मेरे को इनकार करने वाला है। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं छोड़ा। देखो वो किधर बैठकर परमेश्वर ये सब बात करता है। वो पेड़ टेबल में बैठा है, यीशु नीचे बैठा है, पेड़ का नीचे बैठा है, पेड़ धोने के लिए बैठा है। हमारा परमेश्वर का प्यार तो देखो, तेरा मेरा प्राण बचाने के लिए कितना ऊंचा नीचे उतरकर आया है। देखो पेड़ ऊपर बैठा है, यीशु पेड़ का नीचे पेड़ में बैठा है। बैठ कर वो कहता है, मैं तेरा पैर नहीं धोएगा तो तेरा मेरा कुछ संबंध ही नहीं है। हमारा परमेश्वर उसका लहू से आपको मेरे को नहीं धोया तो उसका हमारा संबंध ही नहीं। इसके लिए हमारा परमेश्वर उसका लहू से हमको क्या किया है? लाइन पढ़ो। शिमोन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पाँव ही नहीं वरना हाथ और सिर भी धो दे। हालेलुया, हालेलुया,
God is good all the time. all the time. हमारा परमेश्वर हमको धोने के सारे हमको प्रीस्ट बनाया, क्या बनाया, याजक बनाया। हाँ, प्रीस्ट पढ़ो रेवलेशन 1:6 में क्या कैसा बनाया, ऐसा ही बना दिया। प्रेम किया, उसका लहू से धोया, पिता का सामने प्रेजेंटेशन किया। तेरे को कैसा प्रेजेंटेशन करता है, दिस इज माय, पढ़ो। और हमें एक राजा और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगान युग रहे। हालेलुया। क्या किया, प्रेम करके लहू से धोकर क्या किया, राजा और याजक बना दिया। प्रेजेंटेशन किया पिता का सामने। सी पृथ्वी के ऊपर मेरे लहू से धोकर ये लोग राजा बनाया, मेरा प्रजा बनाया, याजक बनाया। हमारा परमेश्वर आज भी उसका लहू हमारा हर पाप को क्या करने के लिए तैयार है, शुद्ध करने के लिए तैयार है, तैयार है। हम शुद्ध होने के बिना हमारे लिए उधर संबंध नहीं गया है, नहीं गया है। इसके लिए हमारा परमेश्वर आज भी हमारे से प्यार से बात करके हमारे पैर को हमको हमारा पूरा पाप को धोने के लिए वो आशा करता है, आशा करता है। बार बार वचन में हमारे से अलग अलग रूप से वो बात करता है। कारण क्या है, हमारा मन फिराने के लिए, हमारा अनेक बुराई से हम अलग होने के लिए, हम उसका प्रेम को समझने के लिए, और उस राज्य में उसका साथ टेबल में भोजन करने के लिए। हम याद रखने के हमारा परमेश्वर आज भी हमारे से दूर नहीं है, आज भी उसका नजर हमारे ऊपर है। वो हमको जानता है, हमको देखता है, हमारा सुनता है। कोई नहीं, कोई देखता नहीं, कोई करता नहीं, कोई बोलता नहीं। बोलने के टाइम उसको क्या होता है, वो दुख होता है। इतना सब कुछ करने के बाद भी, मैं सब कुछ देने के बाद भी, मैं अभी करूंगा बोलने के बाद भी मेरे लोग मेरे ऊपर क्या नहीं करता है, विश्वास नहीं करता है। हम हमारे परमेश्वर को जानने क्या इतना पूरा अधिकार देने के बाद भी यीशु मेरे लिए क्या किया है, उसका जीवन दिया है, अंत तक हमारे ऊपर प्रेम किया है। आज भी वो प्रेम करता है, आगे भी हमारे ऊपर वो प्रेम करेगा। फिलिपियर 2:3 पढ़ो, क्या लिखा है, कभी हमारे मन में घमंडी नहीं आने क्या है, हमारा कुछ भी नहीं है, हमारा है सब कुछ उसका दया है, उसका प्यार है, उसका करुणा है, उसका कारुण्य है। क्या लिखा है फिलिपियर 2:3? विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। अपन आपको कभी बड़ापन मत समझो। यीशु का आत्मा पिता सब कुछ देने के बाद भी कितना दीन बना कर देखो। हम थोड़ा मालूम बनना लगता है, थोड़ा रास्ता खोलता है, हम वो परमेश्वर को, वचन को, वो किया प्रेम को भूल जाता है। हम हमेशा याद रखने क्या, we are the branch, we are not root, we are not the tree, we are branch। वो भी ओरिजिनल ब्रांच नहीं, हटा हुआ ब्रांच हम भूल जाता है। रोमर 11:22। इसीलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा, यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। हालेलुया। ये ब्रांच को ये झाड़ में छिटकने के लिए
उधर एक ब्रांच के काटा गया है, उधर एक ब्रांच के काट कर हमको उधर लगाया। हाँ, तो वो परमेश्वर को तुम याद रहते रहेगा तो वो ट्री में बने रहेगा, वार्निंग देता है। नहीं तो तुरंत भी मैं क्या कर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। He thinking I am a tree, I am a root. याद रखना, you are a branch. वो भी ओरिजिनल ब्रांच नहीं, जंगली से काट कर लेके आके लगाया है। उसका पहला उधर अच्छा ब्रांच के काट कर पेड़ को लगाया है उधर। हाँ, इसके लिए वो कहता है बी केयरफुल। वो अच्छा ब्रांच में कैसा काटा, ऐसा ये ब्रांच भी मैं काट सकता हूँ। 18 रोमर 11:18। तो डालियों पर हाँ, घमंड न करना, हाँ, और यदि तू घमंड करे हाँ, तो जान रख कि तू जड़ को नहीं हाँ, परंतु जड़ तुझे संभालती है। अपना बुद्धि से समझो मत, रोज कौन तेरे को उठाता है, झाड़ ट्री, ब्रांच नहीं। हम थोड़ा आते हैं, हमको साफ आते हैं, साफ हो ये हो तो ट्री की भूल जाता है, कभी नहीं भूलने के। इसके लिए परमेश्वर कहता है याद रखना मैंने किधर से तेरे को उठाया, कैसा प्रेम किया, कैसा धोया तेरे को, कैसा छुटकारा दिया, कैसा भोजन दिया, कैसा तृप्त किया, शुद्ध किया। भूल मत जाना, भूल मत जाना। और लॉर्ड कैन डू ऑल थिंग्स बोलते रहता है, लेकिन क्या किया उसको कभी बोलना मत। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर कहता है ये दुनिया, ये पृथ्वी, सब कुछ बड़ा चीज किसके लिए, हमारे लिए तो हमारा परमेश्वर बनाया है। हम खोया है हमारा पाप, हमारा गलती, हमारा विश्वास है। नहीं तो परमेश्वर बनाया सब कुछ, बनाकर इंसान को बनाया है। किसके लिए बनाया है, इंसान के लिए तो बनाया है परमेश्वर ने, हमारे लिए तो बनाया है। लेकिन हम खोया है हमारा गलती के कारण। वो खोया जाने दो करके परमेश्वर छोड़ा नहीं। कितना लोग बीच कर नहीं हो रहा है, फाइनली उसका बेटा को बेचा है। वो यीशु कहता है पिता का पर भरोसा करो, मेरे ऊपर विश्वास रखो। हमें भूल जाता है, हमको देखने वाला कोई है, हमको भोजन देने वाला कोई है, हमको उत्तर देने वाला कोई है, हमको उठाने वाला कोई है, हमारे लिए एक है। मैं भूल जाता हूँ। याद रखना, माना लोग नहीं है, हमारे लिए बड़ा सेना हमारे लिए सेवा करता है। हमारा सोच, हमारा जबान, हमारा विचार, हमारा परमेश्वर के बीच में पर्दा कभी नहीं बनने क्या है। अच्छा ही सोचो, अच्छा ही करो, अच्छा ही बोलते रहो, उसके साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। Praise the Lord. God is good all the time. पढ़ेंगे one more वचन, Joshua 18:1। देखो परमेश्वर ऐसा काम करता है। फिर इस्राएलियों की सारी मंडली ने, फिर इस्राएल का सारे मंडली ने शिलो में इकट्ठी होकर एक स्थान पर इकट्ठा हो गया, वहाँ मिलाप वाले तंबू को खड़ा किया, क्योंकि देश उनके वश में आ गया था। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए लोग सब एक मन में, एक विश्वास में, एक स्थान पर जाकर खंबा लगाया। वो स्थान उनका वश में बन गया, क्योंकि आदि से परमेश्वर ये दुनिया किसके लिए बनाया है, हमारे लिए बनाया है। हमारे विश्वास से हमारे लिए करके देश बनाने के कारण भाषा बदल गया है,
लोग टूट गया है, इधर उधर भागना पड़ा है। आज भी ऐसा यीशु हमें हमको गिरा देता है। हमारे परमेश्वर की इच्छा तो वो है ही नहीं है। लोग देखो वो समय भी एक मन में, एक विश्वास में, एक स्थान में जाकर आराधना करने की बैठा, परमेश्वर उस स्थान को उनको दे दिया। इतना अच्छा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर हमारे अंदर ये हमारे लिए करके उनको सोचने लगा, हमारे लिए एक टावर बनाएगा, हमारे लिए। देखो परमेश्वर कैसा वो भी देखा, देखो और इच्छा से करने के दिया नहीं दिया। आज भी ऐसा ही है, उस घाट में बने रहो, समय पर वो उठा दे, क्योंकि वो ऐसा ही करके आया है परमेश्वर ने। दावीद ऐसा मन में सोचा, परमेश्वर के मंदिर बनाने क्या है। परमेश्वर कहता है दावीद के लिए मैं एक घर बना दूंगा, घर बना दूंगा। सोच के भी देखने वाला परमेश्वर है, हमारा आशा को भी देखने वाला परमेश्वर है। क्योंकि इस्राएल का रखवाला ना होता है, उसका नजर हमारे ऊपर ही रहता है, हमारे हर बात को पर उसका कान खुला है। इसके लिए याद रखना, उसका दिलावर बनने के लिए उसको हमेशा धन्यवाद करो किया काम के लिए। उसका बात मानो, उसका इच्छा करो, वो पागल होके ओवरफ्लो होके बोलेगा इस बात मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत प्रिय प्रेम करता हूँ। हाँ बस, दूसरा कुछ नहीं करने क्या है। उसका इच्छा क्या है, उसका धन्यवाद, उसका मानना, उसका इच्छा। रमेश बोलने लगा, oh my, I love that, I love that, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। हमारा परमेश्वर अच्छा है, याद रखना। हालेलुया। वो हमारे क्या किया वो कभी भूल मत जाना, वो भूलता नहीं है और बहुत कुछ हमारे जीवन में वो कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड।